रही कि लगातार एक तरफ कोरोना पैर पसारता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम खुद इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आज भी एक बड़ी बैठक फिलहाल की जा रही है जहां पर सभी दल के नेता इस वक्त मौजूद हैं और अपनी अपनी राय फिलहाल दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हो सकती है बाकी विद्यालयों को भी अब चूंकि बंद करने में ही फायदा है, सभी जगह आ रहे हैं और पढ़ाई भी तकरीबन पूरी हो गई। एग्जाम्स की तैयारी बच्चे घर पे ही बैठ के कर लेंगे। टीचर्स के लिए एक प्लान बना करके किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आपदा में हम लोग कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं, तो उनको उस हिसाब से, और महिलाओं को और जो छोटे बच्चे जिनके हैं इनको हम कैसे छूट दे सकते हैं, पहले भी हमने गाइडलाइन दी थी, तो एक साथ उस तरीके से उनके लिए भी हम अलग से इस गाइडलाइन में दे करके उनको भी थोड़ा सा पैनिक कम किया जा सकता है। क्योंकि जब कोरोना होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे लोग इधर से उधर आते हैं और लोग दूर दूर, महिलाएं बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ में रहती हैं, तो मैं समझता हूं इसका एक विभाग भी प्लान तैयार करके आपके समक्ष रखेगा और हम लोग वहां के लोकल लोगों को जो सक्षम है, पुरुष हैं और जिनकी कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को केवल अपन इस आपदा में ड्यूटी लगा के काम ले, बाकी लोगों को हम फ्री करेंगे। तो मैं समझता हूं या इसका ये भी किया जा सकता है कि जो लोकल जहां का रहने वाला हो वहां पर उसका उपयोग ले लिया जाए, तो वहां पर सभी से विभाग कलेक्ट कर लेगा ड्यूटी और फिर उसको जहां जिस जिले के, गृह जिले के रहने वाले हैं, वहां अगर आवश्यकता होगी तो उनकी ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की ली जा सकती है। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमको और सख्ताई के साथ में जो अवेयरनेस कार्यक्रम है वो हमको, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे पहले हम लोगों ने मास्क बांटे थे या जो प्रचार प्रसार किया था, हमने पंपलेट बांटे थे, उस तरीके का अभियान एक तरीके से और हम लोग चलाएं तो इससे लोग जागरूक होंगे। और एड भी जो सरकार देना चाहे तो उसमें इस तरीके से थोड़ा सा गंभीरता के साथ में ज्यादा हो कि भाई ये आप साधारण नहीं समझें कि कोरोना कुछ नहीं है, जो दूसरी वेव आ रही है वो बड़ी खतरनाक है, इसलिए इससे जो अन्य राज्यों की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। तो हम उसमें, ये सुखद बात ये की है कि राजस्थान में जो व्यवस्थाएं पिछले 12 महीने से हो रही हैं और जो जागरूकता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से फैलाई जा रही, उससे हम और अन्य जो स्टेट्स हैं उनसे बेहतर पोजीशन में है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जागरूकता है और हमारे प्रयास हैं वो करने चाहिए। और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इसको संवेदनशीलता के साथ में आप ले रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं तो निश्चित रूप से टकराव होता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूं, और आप के अंदर जो जिस विषय को लेकर के गंभीरता रहती है उसका परिणाम हम सबको मिल रहा है। पूरा स्टेट में सभी दलों के लोग, राठौड़ साहब को भी हमने सुना, पुनिया साहब को भी सुना, बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और सबको साथ लेकर के सबके साथ देने की बात कही है। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और हम लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे और इस कठिन दौर से हम लोग निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब मैं पहले चाहूंगा फिर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात करें। मैं चाहूंगा कि बजाय इसके हमारे अन्य साथी बोले, पहले डॉक्टर साहब ने बैठे हुए 2-3 एक्सपर्ट, उनकी बात हम सब सुन लें, उसके बाद में फिर आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्थिति गंभीर है और समय बहुत ही भयानक। अभी जैसे वैभव जी ने बताया कि पूरे मार्च में 31 डेथ हुई और अपने एक दिन में 28, तो यानी एक महीने की डेथ एक ही दिन में। और पिछले 12-15 दिन से रोजाना ही रिकॉर्ड बन रहा है। 20 दिन पहले जो स्थिति थी उस समय राजस्थान के अंदर 400 पेशेंट आ रहे थे और 20 दिन के अंदर 4000 हो गए, नहीं अभी तो 6000 हो गए 20 दिन में। तो यानी 15 गुना ज्यादा। यदि अगले 20 दिन में यही रफ्तार हुई, भगवान करे ऐसा हो नहीं, तो करीब 1 लाख के करीब पेशेंट तो राजस्थान में ही आ जाएंगे। हो सकता है अपनी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरी जो बात है वो 2 बड़ी भ्रांति हैं।
एक भ्रांति ये है कि यंगर को कुछ नहीं होता। अभी साहब हमारे राजस्थान हॉस्पिटल में कल ही मैंने देखा एक पेशेंट जो 25 साल का लड़का है, जवान लड़का जिसे कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उसके लंग्स इतने ज्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज हैं कि वो इस समय 60 लीटर ऑक्सीजन पे है। 60 लीटर का मतलब अपन अंदाज लगाएं कि एक बड़ा सिलेंडर जो 24 घंटे चलता है, एक बड़ा सिलेंडर उस बच्चे के लिए हर 2 घंटे में जरूरत है। तो ये स्थिति एक जवान लड़के की है। तो ये भ्रांति है कि बुजुर्गों को ही होता है, बच्चों को नहीं होता। दूसरी भ्रांति ये है कि गाँव में तो कुछ ही नहीं होता साहब, गांव में मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि अपने ही डेटा जो कल बता रहे थे तो उसके अंदर ये था कि 30% इन्फेक्शन एंड 30% मृत्यु ग्रामीण अंचलों से हो रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि अपन इसमें करें क्या। करने का एक तो अस्पतालों के अंदर है जो कि व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, लेकिन कब तक ये समय बताएगा। दूसरी है वो जनता के लेवल पे, जनता से जैसे आज जुड़े हुए लोग हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि सेकेंड वेव को कोई रोक सकता है तो वो अपन सब मिलकर रोक सकते हैं। कैसे? सिर्फ 2 कदम आपके 2 कदम। पहला कदम है कि हम कोरोना बिहेवियर यानी कोरोना स्टाइल अडॉप्ट करें। कोरोना स्टाइल के अंदर पहली चीज है कि हम मास्क फिटिंग का पहने और मास्क